7 अक्टूबर को क्या हुआ था? 7 अक्टूबर को इजराइल पर आतंकवादी हमला हुआ था। वो किसने किया था? वो हमास के आतंकवादियों ने किया था। और अगर उस आतंकवादी हमले के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट करके कहा जाता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है और हम इस मुश्किल वक्त में इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, तो फिर वारिस पठान साहब ये आरोप लगा दिए जाएंगे कि भारत सरकार जो है वो फिलिस्तीन के समर्थन में नहीं है, वो इजराइल के समर्थन में है। इसे कैसे समझा जाए? वारिस पठान साहब, एंड आपके नेशनल हेड कुछ और बोल रहे हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री कुछ और बोल रही है। सीमा जी एक मिनट, वारिस जी को सुन लेते हैं दोबारा। अच्छा सुनिए मैडम, टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। वारिस पठान साहब प्लीज आइए, हमें राजनीति नहीं करनी। वारिस पठान साहब को लेकर आइए मेरे साथ स्क्रीन पर। आइए वारिस पठान साहब। हाँ जी रोमाना जी, इनका आवाज जी 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 रोमाना जी, देखिए 1977 में भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस वक्त के डिस्टर्बेंस आ रही है बहुत, आवाज में मुझे लगता है कुछ दिक्कत आ रही है, प्लीज। जी 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 सर, जी अभी आ रही है आवाज? जी जी क्लियर। रुमाना जी, 1977 में जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के उस वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने मंच से खड़े होकर कहा था कि इजराइल ने पैलेस्टीनियनों की जमीन के ऊपर गैर कानूनी कब्जा कर लिया है और इजराइल को यह कब्जा छोड़ना होगा, ताकीद किया था। बिल्कुल। वहां पर नेल्सन मंडेला ने इजराइल पैलेस्टीन की तायद की। पूर्व प्रेसिडेंट जो बराक हुसैन ओबामा है, उन्होंने फिलिस्तीन की तायद की थी। हमारा एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि इंडिया फिलिस्तीन के इंडिपेंडेंस के साथ खड़ा हुआ है। मगर यह सुधांशु त्रिवेदी पिछले 10 दिन से मुझे एक ही चीज बोल रहे हैं, आपका क्या लेना देना है। मैं आज एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा सुधांशु भाई, सुनिए। अगर बाहर के मुल्क में, चाहे अबू धाबी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, लंदन हो, कहीं पर भी हमारे हिंदू भाइयों के मंदिर है, हमारे हिंदू भाई बहन उनके बच्चे रहते हैं, अगर वहां पर कोई लोग हमारे हिंदू भाइयों के मंदिर को तोड़ेगा, कोई उनके बच्चों का नरसंहार करेगा, कत्लेआम कर देगा, तो क्या भारत देश का हिंदू भाई हमारा चुप बैठेगा? नहीं बैठेगा, वो भी आपत्ति उठाएगा। हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम आतंकवादियों के खिलाफ है, हम वायलेंस का कंडेमनेशन करते हैं। और मेरा फिलिस्तीन से, मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरा ह्यूमैनिटी से भी नाता है, मेरा वहां पर आस्था भी जुड़ी हुई है, मेरा पहला किबला वहां पर है, मेरी मस्जिद अक्सा वहां पर है, मेरा बैतुल मुक़द्दस वहां पर है। और वारिस पठान साहब, आप जो बात कह रहे हैं कि पिछले 10 दिन से सुधांशु जी जो कह रहे हैं, तो सुधांशु जी के जवाब में पिछले 10 दिन से आप भी यही सब रिपीट कर रहे हैं। मैं लेकिन आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप क्या चाहते हैं, भारत सरकार क्या करे? भारत सरकार इजराइल के साथ दुश्मनी मोल ले ले, भारत सरकार इजराइल के साथ अपने रिश्ते खत्म कर दे, मतलब आप क्या चाह रहे हैं? भारत सरकार क्या करे, आप प्लीज मुझे बताइए। नहीं, सुनिए क्यों खड़े, मैं बताता हूं। सुनिए 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 क्यों खड़े, मैं बताता हूं। जब हिटलर यहूदियों पे जुल्म कर रहा था, ये सावरकर आरएसएस वाले खड़े थे हिटलर के साथ। इजराइल अब जब फिलिस्तीनी मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, बीजेपी खड़ा हो गया है जाके इजराइल के साथ। इंडिया ने 3 महीना 13 में इनका क्या लेना देना इजराइल से? ये तो तालिबान को भी बोल रहे थे ना आतंकवादी, अब तालिबान के साथ में ट्रेड वार्ता चालू कर दिए, सब कर दिए। अरे जो आतंकवादी गतिविधियां करता है उसका कंडेमनेशन करिए। मगर आप खड़े खड़े अगर थक गए हो इजराइल के साथ सुधांशु जी, तो प्लीज हाथ जोड़ के विनंती है, थोड़ा मणिपुर चले जाइए। जवाब देना चाह रहे हैं सुधांशु जी, सकते हैं, वहां भी हमारी के साथ इस तरह का, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप क्या चाहते हैं, भारत सरकार क्या करे, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से तो बैलेंसिंग एक्ट किया जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।